नमस्कार। मेलबर्न से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात जिम्बाब्वे बनाम हिंदुस्तान मुकाबले की, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ और इस प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली पूरी तरह से छाए रहे। दरअसल तमाम फैंस वहां पे पहुंचे थे। विराट कोहली के बर्थडे का पोस्टर लेके एक छोटी बच्ची वहां पर थी जिसने कुछ पुरानी तस्वीरें इकट्ठा की थी विराट कोहली की। और विराट ने जहां एक तरफ होटल के कमरे में केक काटा, वहीं जर्नलिस्टों के साथ भी आकर उन्होंने अच्छा जेस्चर दिखाया। यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हम सबके साथ की, फोटो सेशन भी विराट ने किया और कुल मिलाकर 5 नवंबर 2022 यादगार बन गया मेलबर्न के लिए भी और हम तमाम क्रिकेट फैंस के लिए भी। विराट कोहली ने लगभग 18 मिनट बल्लेबाजी की नेट्स पर और इस बात के संकेत एक बार फिर मिले कि मेलबर्न के मैदान पर वो बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। और विराट एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने की पूरी तैयारी में है। विराट प्रैक्टिस सेशन में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। साथ ही रोहित शर्मा ने थ्रो डाउन लिए और कोशिश उनकी लगातार जारी है कि वो इस वर्ल्ड कप में अपना बड़ा इम्पैक्ट छोड़े। साथ ही कुछ और भी संकेत मिले जिसमें हम आज बातचीत करेंगे अपने तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबा भाई, इस समय 11 जो रिवर है उसके बैंक पे खड़ा हूँ, किनारे एकदम, और ठीक पीछे आप मेलबर्न की खूबसूरत ऊंची ऊंची इमारतें भी देख रहे हैं। क्या कुछ ऐसी इमारत मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे हिंदुस्तान बना पाएगा? क्योंकि इमारत बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप इस टूर्नामेंट के फाइनल तक जा पाएंगे, जिसकी पहली सीढ़ी मुझे लग रहा है मेलबर्न से ही मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए, जिम्बाब्वे का जो मुकाबला है मेलबर्न में कल जो मैच होने वाला है उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत एक बड़ी इमारत जरूर बनाएगा, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है। भारत की टीम में संतुलन नज़र हम्म। आ रहा है और अब भारत को धीरे धीरे, चलिए कल के मैच में तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है, पर अंत में एक बार भारत क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल के लिए, फिर उनको अलग प्रकार की तैयारी करनी होगी। अब मुझे अच्छा ये लग रहा है कि विराट कोहली हालांकि इतने अच्छे फॉर्म में हैं, बेहतरीन उन्होंने रन्स बनाए हैं, क्रूशल रन्स जोड़े हम्म। हैं, पर जब भी उनको मौका मिलता है वो 15-20 मिनट बैटिंग सेशन ले रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हाँ। मैंने देखा है कि ऐसे खिलाड़ियों को या फिर ऐसे बल्लेबाजों को जब उनको लगता है कि उनका फॉर्म अच्छा है तो ज़्यादा वो समय गुजारते नहीं है प्रैक्टिस सेशंस हम्म। में। विराट के बाद के साथ ऐसी बात नहीं है। उनके वर्क एथिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो रन बना रहे हों या फिर रन ना बना रहे हों। उनकी जो हम्म। जो जो शेड्यूल है, जो प्रोसेस है, जो सिस्टम उन्होंने बना के रखा है, जो एथिक्स उन्होंने बना के रखा है, उसको हमेशा वो फॉलो करते हैं और इसी वजह हम्म। से इस समय इतनी बड़ी ऊंचाइयां उन्होंने तय कर ली है। मेरी हम्म। तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल विराट कोहली के लिए और भी खुशियां और भी सक्सेस लेकर आए, न ही केवल उनके जीवन में पर उनके जी। परिवार के लिए भी। राजकुमार सर, जैसे ही मैदान पर केक कटा और विराट आए, हम सबसे मिले, मैंने तुरंत अपने प्रोड्यूसर जो आकाश जी हैं उनको बोला कि आप एक विंडो बनवाए जहाँ एक तरफ राजकुमार जी केक कटवा रहे हैं एकेडमी में और दूसरी तरफ विराट की तस्वीर डलवाएं। तीसरी तस्वीर डालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा मेलबर्न में? जो हाथ विराट उठाते हैं अक्सर बड़ा स्कोर लगा बना के, क्या कुछ वैसे स्कोर बनाएंगे विराट और वैसी तस्वीर हम जोड़ पाएंगे उसमें? बिल्कुल राजीव, जरूर होगा, क्योंकि आज जब मैंने उसको विश किया तो बहुत खुश था वो, बहुत अच्छे जी। मूड में है। और मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी वो खुश होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो हमेशा वो परफॉर्म भी करता है। तो हाँ। हाँ। बहुत ही इज वेरी रिलैक्स्ड, बहुत पॉजिटिव है। और अच्छी बात है कि अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहा है और हम्म। भारत को मैच जिता रहा है। तो आज भी मैंने उनको यही विश किया कि कीप द गुड वर्क गोइंग, और जिस तरह की फॉर्म है उसको कोशिश करो कि बरकरार रखो और भारत को ये वर्ल्ड हम्म। कप जिताओ। तो मतलब मुझे खुशी होगी अगर ऐसा हो पाता है तो। और पूरी जी। तरह से आश्वस्त किया उसने कि ये साल गिव माय बेस्ट। तो अच्छी बात है। आज बहुत खुश नजर आया वो बर्थडे वाले दिन, और आप जी। लोगों से भी सबसे मिला। कल हम लोगों ने भी बहुत बड़ा एक फंक्शन किया एकेडमी में जी। उसके लिए, और उसके भतीजे ने और उसके भांजे ने, दोनों ने मिलके उसकी तरफ से केक काटा। तो जी। सभी बच्चों ने बड़े अच्छे पोस्टर्स बनाए, बहुत एंजॉय किया, सबने उसको विश जी। किया। और मैंने वो सारे वीडियोस विराट को भेजे भी। तो उसने भी बहुत लाइक किया उसको, कि सब लोग उसको विश कर रहे थे। अपनी एकेडमी को देखकर वो और भी बहुत खुश होता है। जी। राजकुमार सर, क्योंकि विराट ने इस वर्ल्ड कप में जब जब रन बनाए यानी अर्धशतक लगाए, भारत मैच जीता है, वो
एक मैच में रन नहीं बनाया था उन्होंने पर्थ में और मुकाबला हार गए। विराट एज अ बैट्समैन कितना इंपॉर्टेंट हो गए इस वर्ल्ड कप में, ये अंदाजा अपने आप दिख रहा है। एक तरफ जहां तमाम बड़े बड़े हम लठमार बल्लेबाजों की बात करें, T20 फॉर्मेट की देसी भाषा में अगर बात करें तो लठमार क्रिकेट देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉर्ट स्केल के जिस तरह से विराट ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्या एक नया ट्रेंड आप देख रहे हैं? विराट 2.0 हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और क्या विराट एक्सेप्शनल हो गए हैं कि आप रन बनाएंगे तभी हिंदुस्तान जीतेगा? देखिए, ये अच्छी बात है कि जब वो रन बनाता है तो भारत को मैच जिताता है। और राजीव, ये कुछ समय ही ऐसा नहीं हुआ और उसी में उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशंस इतनी हाँ, ज्यादा थी। और वरना तो आप अगर पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ये काम वो तब से कंसिस्टेंटली कर ही रहा है देश के लिए, कि वो जी, रन बनाकर मैचेस जिता रहा है। और ये सभी इसीलिए उसको इतना प्यार करते हैं, इतने फैंस हैं उसके, कि सब एक्सपेक्ट करते हैं और वो उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है। तो हाँ, आने वाले समय में भी यही आशा है कि जैसे आपने कहा विराट सेकंड नजर आ रहा है, वो एक फेज आया था एंड गॉड हैज बीन काइंड, जी, कि वो चला गया है। वो इतना मतलब ज्यादा रन नहीं बन रहे थे, बड़े स्कोर नहीं बन रहे थे। वो खेल अच्छा रहा था इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अब भी जी, खेल भी अच्छा रहा है एंड ही इज गेटिंग बिग रन्स आल्सो। तो वो बहुत अच्छी बात जी। है, और अगर वो यही फॉर्म कंटिन्यू करता है तो भारत ये वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। तो चलिए, राजकुमार सर ने रिटर्न गिफ्ट मुझे लग रहा है तमाम विराट के फैंस को अभी से दे दिया है कि विराट इस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, और कुछ वैसे ही हम सब भी सोच रहे हैं। समा भाई, जैसे कि मैंने बात की, दो तस्वीरों की हमने जिक्र किया, एक तरफ राजकुमार सर की एकेडमी, एक तरफ विराट यहाँ पे मैदान पे केक काट रहे हैं। लेकिन अगर एक एक फ्रेम और जोड़ना हो, क्या एक तरफ आप रोहित को रन बनाते हुए फ्रेम में डालेंगे और एक तरफ दिनेश कार्तिक को, क्योंकि पहला 6 ओवर और आखिर के 4 ओवर जहां पे इंडियन टीम बहुत कमजोर लगी इस पूरे वर्ल्ड कप में? मुझे तो सिर्फ एक फ्रेम जोड़ना होगा, वो है भारतीय टीम की जीत। देखिए, अच्छा। इंडिविजुअल्स एक टीम स्पोर्ट में मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है अगर आप कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं टीम के सक्सेस में। जी, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, दिनेश कार्तिक हो, या गेंदबाजी क्यों ना हो, सबको कंट्रीब्यूट करना होगा टीम सक्सेस के लिए। और यही हमें इस बार जी, के विश्व कप में देखने को मिला है। यहाँ पर कोई सेल्फिश खिलाड़ी है नहीं। जो भी खिलाड़ी अंदर जा रहा है उसका प्रयास यही है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। और हर एक मैच में हमें यही देखने को मिला है। केएल राहुल के फॉर्म के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चिंताजनक थे, पर वो फॉर्म हमें देखने को हम्म, मिला है पिछले मैच में। विराट कोहली की खूबसूरती ये है कि जिस तरह के कंडीशंस मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह के ग्राउंड हम्म, ग्राउंड डायमेंशन है ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है ऑपोजिशन का, वहां पर बहुत जरूरी है कि आपके पास एक स्टेबल, टेक्निकली करेक्ट एक प्लेयर होना चाहिए, जिसको पता है कि इन तरह के कंडीशंस में टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने आपको रन किस तरह से बनाना है। और यही हमें विराट कोहली की बल्लेबाजी में इस विश्व कप में देखने को मिला है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भी, आने वाले जो मैचेस हैं उसमें विराट कोहली का बहुत ही बहुमूल्य योगदान होने वाला है। तभी मुझे लगता है कि भारत के जो चांसेस हैं मैच जीतने के या चैंपियनशिप जीतने के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि मेलबर्न की बहुत शाम, और खासतौर से जिस रिवर बैंक पे मैं हूँ, यारा रिवर बैंक पे, बड़ी खूबसूरत होती है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर मैं आप लोग को नज़ारा दिखा पाऊँ यहाँ पे, किस तरह का नज़ारा, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, तमाम टूरिस्ट भी आ जाते हैं यहाँ पे। और क्रिकेट के साथ अगर आपको टूरिज्म करना है तो शायद मेलबर्न से बेहतर जगह नहीं है। एक तरफ एमसीजी है, रॉड लेवर स्टेडियम है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देख सकते हैं। फिर कल्चरल कई एक्टिविटीज होती हैं, फुटी का बहुत बड़ा यहाँ पर सेंटर माना जाता है, जो स्पोर्ट्स शायद ऑस्ट्रेलिया में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगा। और इन सब के बीच में वर्ल्ड कप, जिसका क्रेज हम सब देख भी पा रहे हैं। राजकुमार सर, क्योंकि बड़ा क्रूशियल मुकाबला है, और जो मैंने नेट सेशन में ऑब्जर्व किया कि हर्षल पटेल को बहुत ज्यादा यहाँ पे गेंदबाजी भी कराई गई, उनको बैटिंग का भी एक सेशन दिया गया। क्या हर्षल पटेल को आप खेलते यहाँ पे देख पा रहे हैं इस क्रूशियल जंक्शन पे? हो सकता है राजीव, अगर विकेट थोड़ा सा सीमर्स को हेल्प करने वाली लग रही है तो ऐसा जी, हो सकता है कि आप एक स्पिनर को बिठाकर हर्षल पटेल को खिलाना चाहें। लेकिन जी, अभी ये देखना होगा कि क्या इतना हेल्पफुल विकेट है मेलबोर्न में, क्योंकि ये पर्थ जी, नहीं है। पर्थ में तो बहुत हेल्पफुल होता है फास्ट बॉलर्स के लिए। मेलबर्न का विकेट जी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि आउटराइटली वो सपोर्ट करे फास्ट बॉलिंग को। तो अब हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने क्या सोचकर ये निर्णय लेने के बारे में सोचा है, या सोचा भी है या नहीं। तो जी, लेट अस सी कि क्या होता है। वरना तो एक
फिक्स्ड भारत का अच्छा एक मैं कहूँगा टीम खेल रही है। बहुत ज्यादा उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रूशियल मैच है और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। नीड ऑफ द आवर अगर कोई जी। है, बहुत जरूरत है टीम की, तभी हम कोई चेंजेस करें, वरना इस टाइम पे चेंजेस करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सभा भाई, एक और चेंज जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, आज मैंने जो ऑब्जर्व किया प्रैक्टिस सेक्शन में, वो था कि यजुवेंद्र चहल को ना सिर्फ एक्स्ट्रा सेटिंग भी कराई गई। क्या ये चेंज इसलिए हो सकता है कि इंग्लैंड के साथ आपका सेमीफाइनल हो सकता है, और इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है यजुवेंद्र चहल का। वो एक कारण हो सकता है राजीव, पर ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि ऑपोजिशन टीम में कितने सारे राइट हैंड बैटर्स हैं, कितने सारे लेफ्ट हम्म। हैंड बैटर्स हैं। और अगर जिम्बाब्वे में, जहाँ तक मुझे याद है कि शॉन अर्विन उनके एक लेफ्ट हैंड बैटर हैं, उसके अलावा अगर आप उनके बल्लेबाजों को देखेंगे तो ज़्यादातर राइट हैंड बैटर हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है युजवेंद्र चहल को खिलाने में। पर हर्षल पटेल के बारे में आपने बात की, मुझे लगता है कि ये मौका है यहाँ पर हर्षल पटेल को ट्राई आउट करने का, क्योंकि आप अन्य टीम देखेंगे तो जी। सबों ने विश्वास दिखाया है यहाँ पर 4 पेस बॉलर्स और एक स्पिनर के ऊपर। तो अगर जी। भारत को इसको अपने कॉम्बिनेशन में कोई परिवर्तन करना है, तो फिर ये एक विकल्प जरूर साबित हो सकता है, क्योंकि हर्षल पटेल बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हम्म। और उसके साथ साथ आपके पास आर अश्विन है, तो अगर आप अक्षर पटेल को ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो फिर आप हर्षल पटेल एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जी। जो कंडीशंस हैं वो अगर ज़्यादा फेवरेबल हो गए पेस बॉलर्स के लिए, तो आपको कम से कम आपको जो हम्म। रिजर्व बॉलर है उसको अच्छा अभ्यास मिलना चाहिए, उसको मैच फिट होना चाहिए। उस लिहाज से अगर हम देखेंगे जी। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ हम वो ट्राई आउट कर सकते हैं ये नए कॉम्बिनेशन के साथ। सभा भाई, क्योंकि विकेट कीपिंग भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस टूर्नामेंट में। दिनेश कार्तिक अप टू द मार्क नहीं रहे, ना ग्लव्स के साथ और ना ही बल्लेबाजी में। क्या कोई एक चांस आप देख पा रहे हैं? हालांकि ऋषभ पंत आज अलग से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने देखा एमसीजी के बीचों बीच जाके उन्होंने कीपिंग में बहुत ज्यादा काम किया, फिर जब दोबारा नेट्स में भी उनको बुलाया गया। क्या कोई चांस 1% आप देख रहे हैं ऋषभ पंत को खेलते हुए? क्योंकि लेफ्ट हैंडर का ना होना कभी कभी थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में लगा है कि हम जो कभी कभी एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या हम ओपोनेंट गेंदबाजों की रणनीति के खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि लेफ्ट हैंडर नहीं है आपके पास। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है जिम्बाब्वे का अगेंस्ट? राजीव, मेरे हिसाब से बहुत देर हो चुकी है अब। अगर आपको ये विकल्प के अच्छा। बारे में सोचना था तो बहुत पहले ही आपको सोच लेना चाहिए था, विश्व कप के पहले मैच से ही जी। ये परिवर्तन कर लेना चाहिए था। ये अब मुझे लगता है कि एक टीम एक तरह से सेटल हो गई है, कॉम्बिनेशन सेटल हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप ऋषभ पंत को जी। खिलाएंगे तो फिर वो जो बल्लेबाजों का जो क्रम है उसमें परिवर्तन लाना होगा। उनको कहाँ पर खिलाएंगे? क्या वो नंबर 6 जी। पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं? अगर यही बात होती तो फिर पहले ही आप उनको ट्राई आउट कर लेते थे। और आपको याद होगा जब भी हाँ। हम लोगों ने बात की थी विश्व कप के पहले, मेरा हमेशा से ये मानना था कि ऋषभ पंत को टीम में रहना चाहिए। पर अब जी। टीम मैनेजमेंट की सोच अलग है, उन्होंने विश्वास दिखाया है दिनेश कार्तिक को। अब जब जी। क्योंकि आपने अभी तक विश्वास दिखाया है, तो आने वाले मैचेस में मुझे, जहां तक मुझे लगता है कि आपको उसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना जी। चाहिए और दिनेश कार्तिक को नंबर 6 पर खिलाना चाहिए, एक जी। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में। तो आपको बता दें, मेलबर्न में वेदर भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी थोड़ा ठीक हुआ है यहाँ पे, यानी कि वैसी ठंड नहीं है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था। और बदलते मौसम के बीच में और त्योहार क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, क्रिसमस हो रहा है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ रिवर बैंक में। आप देखें कितनी खूबसूरती से यहाँ पे ये सजाया गया है इस समय रिवर बैंक को, आप देखें। और यहाँ पर अब क्योंकि मौसम अगर मेलबर्न में अच्छा है तो फिर यहाँ काफी बड़ी संख्या में भीड़ भी देखने को मिलती है। और इसी वजह से अगर आप देखें, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे सैलानी भी आते हैं और वो देखने की भी कोशिश करते हैं। और इसी वजह से वो जो मेलबर्न का नज़ारा है हमेशा से बड़ा खूबसूरत होता है। कैसे अब क्योंकि मैंने घुमा दिया है सारी तरफ, और ऐसे में राजकुमार सर, क्योंकि बदलाव से अक्सर जो है लोग हेजिटेट करते हैं। क्या रीजन आप देखते हैं, या अपने अपने जो आपने डिसीजन लिए आप उसको बैक करने की कोशिश में बार बार वही गलती करते जाते हैं? क्या ये एक बड़ी वजह है कि हम दिनेश कार्तिक को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए राजीव, अब इस मुकाम पर रिप्लेस करना और ऋषभ पंत को खिलाना एक बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि एक तरह से हम्म। अब वो इतने मैचेस खेल चुके हैं, एक तरह से सेटल्ड हैं वो। मैच फिट तो है, मतलब मैच फिट तो ऋषभ पंत भी है, बट हम्म। मेरा मानना है कि उन्हें अब 4 मैचों का वहां पे मिल गया है एक्सपीरियंस, और मुझे नहीं लगता कि ये राइट टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। ऋषभ पंत, हम सभी कह हाँ। रहे थे कि शुरू से कि उनको खिलाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऐसा। तो लेकिन
अब ये मौका नहीं है कि आप उनको उनके साथ चांस लें, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में भी उनकी स्लॉट नहीं बनती। या तो अगर जैसे जी केएल राहुल अगर रन नहीं बना रहे थे तो हम सोचते कि उनको ओपन कराएं और तब कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन अब राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की है और अब मुझे नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर में कोई जगह है जहां पर ऋषभ पंत फिट हो सकते हैं। जी। और एक सेटल टीम को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने नहीं, क्योंकि चाहिए। राजकुमार सर और टीम आपका ओपोनेंट उतना मजबूत कम से कम ऑन पेपर नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ अगर ट्राई आउट कर लें वो ज्यादा बेहतर है बनस्पत इसके कि आप सेमीफाइनल में कुछ और चीजें करने की कोशिश करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सेमीफाइनल में भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। अब आपको एक हाँ सेटल टीम की तरह ही खेलना है। अब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय चला गया और ये एशिया कप में हम हम्म, देख चुके हैं कि हमने एक चेंज करने के चक्कर में आवेश खान जैसे ही अनफिट हुए, हमारी टीम में ऐसे ऐसे जी कॉम्बिनेशन हुए कि टीम ही बिखर गई और हम वहां पर हार जी। गए। तो अब वो उस चीज की दरकार नहीं है राजीव, बिल्कुल भी, कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जो हमें भारी पड़ जाए। अब भाई आप भी देख रहे होंगे, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा घुमा घुमा के आपको दिखाता अरे जाऊं आप क्यों दिखा कि रहे हैं बीच बीच में कैसा है। राजीव जी? मतलब राजकुमार जी इनको समझाइए, आप इसलिए क्यों इसलिए हमेशा दिखा आप रहे हैं कि दिखाते थोड़ा सही रहते बात प्रेशर हैं? हम लोग के ऊपर से भी कम हो जाए। हाँ नहीं, आप बिल्कुल। अब ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाइए अलग से। ये अलग से आपको हाँ स्टोरी करनी चाहिए व्यूअर्स के लिए। ये हमें राजीव, दिखा के क्या नहीं, अगर मैंने करा फायदा? है, मैं हर शहर में कोशिश कर रहा हूँ हाँ, मैं करने की। वेरी गुड मैं वेरी आपको गुड। मैं अगर आपको सीलिंग दिखाऊं यहाँ से या सी दिखाऊं मुंबई का, तो वाह। ये ज्यादा खूबसूरत है या वो ज्यादा खूबसूरत है? नहीं, बस मैं आपको मौसम का दिखा रहा हूँ, फर्क ये है। देखिए ना, आपको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पे यारा रिवर बैंक है, वो देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है राजकुमार सर यहाँ पे। और ये पे एक खूबसूरत सा ब्रिज है जिसपे क्रिसमस की तैयारी चल रही है, आप देखें ऑलरेडी यहाँ पे मैरी क्रिसमस लिखा जा चुका है। तो नहीं, ये अब अपने आप आप यहाँ में। से आप सोचिए कि राजकुमार जी कौन से होटल में ठहरे हुए हैं। मैं एक गेस्ट लेता हूँ, राजकुमार जी लैंड्स एंड में ठहरे हुए हैं। लैंड्स एंड में ही है, मैं बिल्कुल ठीक है आपका हाँ। गैस। लेकिन चलिए, ये गेस्ट वर्क अगर इजाजत मैं आपसे दीजिए राजीव। सभा भाई। राजीव, हाँ नहीं सर, आखिरी मुझे। आखिरी सवाल मैं एक गेस्ट आपसे पूछ रहा हम्म, हूँ। कल क्या विराट कोहली एक और बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं मेलबर्न में? रिटर्न गिफ्ट मैं मिलने वाला कहूंगा है। मैं कहूंगा इंशाल्लाह ऐसा ही हो, और आपके मुंह में जी। घी शक्कर कि ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो नहीं, आपने वादा विल किया है, आपने सेलिब्रेट। वादा किया है मुझे जैकेट का बिल वो करेंगे आप रिम्बर्स। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आज वो शॉपिंग के लिए गया हुआ था। आप मुझे पहले कहते, मैं आपके लिए वो जैकेट भी मंगा देता। आज वो शॉपिंग कर रहे थे अपनी डॉटर के लिए। अच्छा। तो हाँ, अरे वाह। तो राजीव मेरे लिए भी जैकेट लेना, वो भी बिल कर देना राजकुमार जी को ही। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, चलिए राजकुमार थैंक यू सर, राजीव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सभा भाई आपसे दो सवाल और लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने कल हमने चर्चा भी की थी, आप थे नहीं कल हमारे साथ शो पे, कि जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर किया हुआ है। क्या हमें थोड़ा थोड़ा सा अपनी रणनीति और मजबूत करनी चाहिए, सारे बॉक्सेस टिक करके आपको जाना चाहिए, ताकि कोई मौका कम से कम जिम्बाब्वे जैसी टीम को ना मिले कि आपको हरा दें? ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान को ऑलरेडी हरा चुके हैं। हमारी तैयारी इतनी पक्की होनी चाहिए कि जिम्बाब्वे को एक भी जी मौका नहीं देना होगा मैच में जी पकड़ बनाने का, या फिर मैच मैच को करीब लाने का। भारत को इस प्रकार से जी प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि ये जी मैच बहुत ज्यादा, ये एक निर्णायक मैच है। ये मैच हम जीतेंगे तो हम आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और भारत की जी जिस प्रकार की टीम है, मुझे लगता है बहुत बड़ा अंतर है जिम्बाब्वे और भारत की टीम में, क्वालिटी वाइज। और इसी जी को हमें मैदान के अंदर आके दिखाना होगा, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा, प्लेयर्स को शानदार तरीके से परफॉर्म करना होगा। तब मुझे लगता नहीं है कि जिम्बाब्वे के लिए कोई भी चांस रहेगा मैच में वापस वापस आने का, या फिर मैच में थोड़ा बहुत अंतर लाने का। जी। चलिए सभा भाई, एक आखिरी सवाल और आपका, क्योंकि अब लगभग अब से कुछ ही घंटे में एक पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी हम किससे खेलने जा रहे हैं। हम सिडनी जा रहे हैं या एडिलेड, इस पे एक गेस्ट चाहिए आपका। बस मुझे लगता है ये श्रीलंका का मैं स्कोर देख रहा था, इंग्लैंड वाला, तो ऐसा ही लग रहा है मुझे जी कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि लास्ट ओवर बाकी है और करीब 130 या 135 रन बने हैं। तो इंग्लैंड को ये जी मैच जीत लेना चाहिए। अभी तक पता नहीं आगे क्या होता है। सिडनी में ये मुकाबला है, सेकेंड हाफ जी में थोड़ी बहुत बॉल टर्न करती है, और श्रीलंका के पास जी। अच्छे स्पिनर्स हैं। तो ये एक डेढ़ घंटे के बाद ही हमें पता चलेगा। पर सेमीफाइनल चलिए मुकाबला अगर इंग्लैंड के साथ होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगी इंग्लैंड की टीम भारत के लिए। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से विराट ने बर्थडे का सेलिब्रेशन किया, कुछ इसी तरह से हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतने का सेलिब्रेशन हम मेलबर्न में कर पाए, जिसकी शुरुआत, जैसा कि राहुल द्रविड़ ने पहले कहा था,
एडिलेड में की 4 मैच है, वैसे एक मैच कम हो गया है, यानी बांग्लादेश को हमने हरा दिया है, बारी जिम्बाब्वे की है और यहाँ से मैच जीतते ही सेमीफाइनल में हमारी बर्फ पक्की हो जाएगी और फिर डू एंड डाई सिचुएशन में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंग्लैंड से वो खेलेंगे एडिलेड में, वहां पर भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। एक बार फिर चलते चलते आपको जरा प्यारा रिवर बैंक साइड एक बार आपको फिर दिखा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नजारा इस समय यहाँ पर है और ये जो तस्वीरें हैं आप अपने जहन में भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वो खूबसूरत जगह आपको दिखा पाऊँ जहाँ पर न सिर्फ टूरिस्ट आते हैं बल्कि यहाँ पे क्रिकेटर्स भी आपको अक्सर घूमते हुए दिख जाएंगे। तो ये उतना ही खूबसूरत और शानदार जगह है। मेलबर्न के हार्ट में इस समय हम हैं, जहाँ पे शाम को रौनक बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और इसी वजह से अगर आप देखें यहाँ पर लगातार फैंस भी बड़ी तादाद में आए हों, क्योंकि जिम्बाब्वे से मैच जरूर है लेकिन भारतीय फैंस यहाँ पर हैं और भारतीय फैंस क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर आ गए हैं, ग्राउंड पे भी काफी फैंस आए थे और सबको इंतजार है बस कि अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हो और हिंदुस्तान अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुकाबला जीते। तो चलिए मेलबर्न के रिवर बैंक से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।